Hi everyone, welcome to my channel Learning with आशीष। आज मेरे साथ तनिष्क हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं एंड तनिष्क एज अ इंटर्न ज्वाइन करे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। उसके बाद इन्होंने फुल टाइम ऑफर भी मिला, अभी फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स के एंगल से कि कैसे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्रैक किया, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स कि वो कैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या प्रोसेस था। तनिष्क, ओवर टू यू, इंट्रोडक्शन दो पहले। ओके। तो हेलो एवरीवन। अब मैं तनिष्क हूँ एंड करेंटली अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट लास्ट ईयर इन जुलाई 2024। उससे पहले मैं 2023 में एक माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न ही कर रहा था। अब उसमें भी मैं कैंपस आया था। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डायरेक्टली मेरी कैंपस आई थी और मेरे को हायर किया था। तो इंटर्नशिप में बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस आई वॉज ऑफर्ड द पीपीओ विच इज़ लाइक मैं इंटर्न से फुल टाइम एम्प्लॉय कन्वर्ट हो गया था एंड नेक्स्ट ईयर आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट। आप कौन से कॉलेज से आपने बीटेक किया? तो मेरा कॉलेज था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी थी। ओके, तो थोड़ा आप बताओगे कैसे कंपनी आपके कॉलेज में, आई नो डीडी में हम्म। माइक्रोसॉफ्ट आती है, बट प्रोसेस क्या था इंटरव्यूज़ का? कितने राउंड थे और क्या क्या? या तो सबसे पहले मैं आपको बता इंटर्नशिप का बता देता हूँ क्या होता है। तो सेकेंड ईयर में समर ब्रेक के बाद जिस लाइक इन अगस्त और जुलाई के मंथ्स में बहुत सारी कंपनीज कैंपस विजिट करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगी, गूगल, स्प्रिंकलर, बहुत सारी आती है। एंड उनका प्रोसेस बेसिक सिमिलर ही होता है। बेसिकली सबसे पहला राउंड होता है आपका रिज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग, जिसमें आप अप्लाई करते हैं और कंपनी आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद सेकेंड राउंड जो एक्चुअल फर्स्ट राउंड होता है दैट इज कॉल्ड द कोडिंग राउंड, जिसमें हम्म। 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, डे से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो अगर आपने सॉल्व कर लिया विद इन द गिवन टाइम और अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी थी तो नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। और इंटरव्यू राउंड्स यूजुअली 2 से 3 होते हैं। पहले के दो वही, अगर 2 राउंड हो रहे तो दोनों बेसिकली टेक्निकल राउंड्स ही होते हैं, और अगर 3 होते हैं तो स्टार्टिंग के 2 टेक्निकल होते हैं और आखिरी मैनेजर राउंड होता है। ओके, तो तनिष, इसमें कोई एप्टीट्यूड का भी होता है राउंड? कुछ कंपनीज लेती है एप्टीट्यूड का टेस्ट, वो कोडिंग के साथ ही फर्स्ट राउंड में कोडिंग राउंड और एप्टीट्यूड मिक्स करके देती ओके, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट में कोडिंग का हुआ था फर्स्ट है। राउंड, यस। और इसमें डीएसए बेस्ड क्वेश्चन भी हाँ थे? जी। उसमें डीएसए के 2 क्वेश्चन होते हैं। आपको 1 आवर मिलता है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का, और जितने जल्दी आप कर सकते हो विथ एक्यूरेसी उतना बेनिफिशियल होता है। तो जैसे इसमें आपका फिर आपने कैसे वाज द जो उसकी डीएसए लेवल का था, वो वाज इट वेरी टफ और नॉर्मल या मीडियम? उसकी क्या थी, टफनेस क्या थी आपके इसकी? तो दो, जैसे कि कह रहा हूँ कि मेरे पे 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन मीडियम सा था और दूसरा मीडियम टू हार्ड के बीच में आप कह सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो इसके बारे में आपने कहाँ से पढ़ा था, थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, तो जैसे कि प्रिपरेशन के लिए मैंने तो बेसिकली बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स और पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी कोडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि लीड कोड हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, और बहुत सारी मतलब पोर्टल्स वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया था, वहाँ पे हर हफ्ते हर दिन कॉन्टेस्ट होते हैं, ओके। जो कि आपका एक्चुअली कोडिंग राउंड का एक एनवायरनमेंट बन जाता है। वेर आपको लाइक 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं और आप ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस कौन सी क्वेश्चन। वेबसाइट पर होते हैं ये? ये क्रीड कोड हो गया, ओके। कोड फोर्सेस, ऐसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ओके। तो एक 2 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है हर हफ्ते, या आप कह सकते हैं 2-3 दिन में होता है, डिपेंड करता है। एंड उसमें सिंपल सा लॉजिक होता है। बेसिकली आपको 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, ईजी टू हार्ड डिफिकल्टी होती है। एंड आप जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदा रहता है। तो रैंकिंग देती है वो हाँ जी, वेबसाइट्स? रैंकिंग होती है। ओके, लाइक काइंड ऑफ एक कंपटीशन होता है हाँ जी, एग्जैक्टली। टॉप टैलेंट के साथ इंडिया में, कि कौन हम्म। इसका रैंक वन आएगा, जो सबसे पहले करेगा उसका रैंक वन टू, ऐसे? हाँ जी जी। और लाइक हर एक कॉन्टेस्ट के बाद आपको रेटिंग मिलती है। तो आपकी पूरी प्रोफाइल की रेटिंग आप डिपेंड करती है आपने कितने ओह कॉन्टेस्ट में नाइस। कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो जैसे ये जो रेटिंग वगैरह आपको इस पे मिलती है, ये भी आपने सीवी वगैरह पे मेंशन करी हाँ है? जी हाँ जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिकॉज बहुत सारे जो इंटरव्यूज होते हैं उनको पता चल जाता है कि अगर इस बंदे की इस कैंडिडेट की इतनी रेटिंग है तो इट मीन्स कि हाँ इज अ गुड कैंडिडेट।
ओ वाह। सो ये मुझे भी नहीं पता थी चीज़ स्टूडेंट्स के ऐसे रेटिंग्स होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई करो आप ये सारी वेबसाइट्स, गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, कोड शेफ। सो ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। सो दैट्स अ वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर एवरीबॉडी। थैंक्स तनिष्क। और इसके अलावा कोई ऐसा एस्पेक्ट जो इंटरव्यू प्रोसेस का आप बताना चाहते हो? हाँ, तो मैं ये कहना चाहिए कि आपको सिर्फ कोडिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। कोडिंग के अलावा आप और भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि ऊप्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया। ये सब भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, बिकॉज जो राउंड्स होते हैं, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था, सबसे पहले वही रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग हुई थी। उसके बाद एक कोडिंग राउंड हुआ था, जिसमें 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने दोनों सॉल्व कर लिए थे विद इन हाफ एन आवर। और उसके बाद नेक्स्ट दिन मेरे को नोटिफिकेशन है कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो पहला इंटरव्यू में वही आए थे। सबसे पहले तो वही थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे को एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था, जो कि लीड कोड पे एक क्वेश्चन था, उसके सिमिलर था। एंड उसको वंस लाइक, आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एकदम ऑप्टिमल सोल्यूशन ही बताना चाहिए। स्टार्टिंग विद द ब्रूट फोर्स, ये सबसे जो लीस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन होता है, उससे स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसका धीरे धीरे आप ऑप्टिमल करते रहेंगे। इसमें इंटरव्यूअर और कैंडिडेट दोनों ओह नाइस। अब आपस में बातें करते रहेंगे, वो फीडबैक मिलते रहेगा आपको इंटरव्यूअर का। इट्स अ काइंड ऑफ हैक। हाँ जी, जी एग्जैक्टली। Like you are actually making it more efficient in हम्म। every iteration. या तो आप ब्रूट फोर्स से एकदम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक जाते हैं। उसमें इंटरव्यू आपकी हेल्प भी करते हैं इफ यू आर स्टक समवेयर। Hmm. एंड वंस दिस कोडिंग एक क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मेरे से इंटरव्यू ने 2-3 क्वेश्चन ओएस के पूछे थे। तो ऐसा नहीं होता कि आपके इंटरव्यू में से कोडिंग ही पूछेंगे, Okay. ओएस और बाकी कंसेप्ट ही पूछते रहते हैं। सेकेंड राउंड जो था मेरा, वो प्रोजेक्ट बेस्ड था। उसमें सबसे पहले मेरे को एक नॉर्मल सा कोडिंग क्वेश्चन दिया था, उसमें मैं थोड़ा अटक गया था, तो मेरी इंटरव्यू ने हेल्प की थी। Okay. और उसमें भी सेम लॉजिक होता है, आप ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं एंड यू गो टू द मोस्ट ऑप्टिमल वन। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट, मतलब मेरे वो सीवी में गए थे, मैंने 3 प्रोजेक्ट्स कर रखे थे। उन्होंने बोला था कि कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया था और उसको एक्सप्लेन करना था। पूरा इंटरव्यू 1 आवर का था। एंड उसके बाद शाम को मेरे को नोटिफिकेशन आई थी कि आई वॉज सिलेक्टेड एज एन इंटर्न। Okay. Okay. That's great. तनिष्क, थोड़ा आपको इज इट आपको थोड़ा याद है क्वेश्चन कैसा था अभी? हाँ। तो जितना भी याद है थोड़ा सा बताओ, स्टूडेंट्स में भी उस डायरेक्शन में थोड़ा तैयारी करेंगे। या तो जो मेरा पहला राउंड में जो क्वेश्चन था, वो डीपी के ऊपर था, विच इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली उसमें क्या था कि आपको एक एरे दे रखी है, उसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे कि अगर आप इस पोजीशन पे होते हो तो आप इतने स्टेप्स आगे बढ़ सकते हो। तो उसमें गोल ये था कि आप एरे के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकते हो कि नहीं। ओके। तो इसमें ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो वही है कि आप सारे पाथ अपने आप कर लो, फाइंड आउट कर लो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्टिमल तरीका ये होता है कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग या ग्राफ का एल्गोरिथम, विच इज़ बेस्ट फॉर सर्च, वो यूज़ करके आप बढ़ सकते हैं। हम्म। सेकेंड राउंड में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो स्ट्रिंग के ऊपर था। उसका मेरे को इतना याद नहीं है, बट मीडियम टू हार्ड लेवल का स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन था। लीड कोड में वैसे सिमिलर क्वेश्चन बहुत अवेलेबल है। गॉट इट, गॉट इट। थैंक्स अलॉट तनिष्क। इससे आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अपने व्यूअर्स को। और इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा था तनिष्क के, लाइक अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्टफ, हम्म। आई बिलीव सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंटरव्यू निकालने के लिए, हाँ जी, राइट? बहुत। थोड़ा उस एंगल को आप टच करो। एज पर यू, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हैविंग सॉफ्ट स्किल्स इन इंटरव्यूज? हाँ जी, तो बेसिकली सबको ही पता होगा, मैं एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आप इंटरव्यू में क्रैक करते हैं कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम आपका टेक्निकल के अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि सबसे मेन मोटिव आपको कहना चाहिए कि आपको पूरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कभी पैनिक नहीं करें। एंड ट्राई करिए कि आपका और इंटरव्यू के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा फ्लुएंट रहे। अगर आप बोलते हुए हकलाते हैं, रुक जाते हैं, तो आपका एक ऐसा इमेज बन जाता है कि इस बंदा को इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड अगर हम इसको कंपनी में हायर करेंगे तो सेम ही हम्म। रहेगा। उसके अलावा आपको अपनी, डिपेंड नहीं करता अगर आप इंग्लिश में बोले हिंदी बोले, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं विच जो जाके अगर आप हिंदी में बोले तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओह रियली? हाँ जी। ओके। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक बैरियर नहीं होता, बट अगर आप ट्राई करें तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश, एक अच्छी इमेज ही बन जाती सो है। ऑब्वियसली इंग्लिश ही मोस्टली प्रेफर करी प्रेफर्ड होता जाती है। है, बट या अगर कोई अलाउ करता है तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन आस्क कि मैं आपको
फॉर एग्जांपल कोई वर्ड नहीं आ रहा है आपके माइंड में बताते हो, यू कैन आस्क यार मैं कैन आई यूज़ ट्राई टू डिक्टेट इन हिंदी या कुछ ऐसे, या पंजाबी, वट एवर यू वांट टू से। तो हम्म, तो ये भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सो बेसिकली एक तरह से एक इंटरव्यूअर के साथ थोड़ा कनेक्ट बनाएं। हाँ जी, और एग्जैक्टली। आई थिंक इंटरव्यूअर्स भी आपको कंफर्टेबल करते हैं। दे डोंट वांट टू सी यू पैनिक, क्योंकि आप सिलेक्ट होके आए हो आगे, तो ऑब्वियसली उन्हें पता है कि बच्चा नर्वसनेस है थोड़ा सा। थोड़ा नर्वस है, और बच्चा जो है थोड़ा लाइक होशियार है, ब्रिलियंट है, तभी यहाँ तक पहुँचा है। हम्म। सो वो भी आपको सेलेक्ट करने के लिए आते हैं, वहाँ पर रिजेक्ट करने के लिए नहीं आते हैं। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है बेसिकली। कूल, थैंक्स अलॉट तनिष्क। बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और आपके लिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। थैंक्स हाँ जी। अलॉट। प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होगा। इन केस आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं तनिष्क के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग आंसर करेंगे इसका। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट तनिष्क फॉर योर टाइम। थैंक यू आशीष। थैंक यू। थैंक यू। बाय।